जी शायकीन क्रिकेट का तवील इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ तो कल से होगा। और आज मैच से कबल एक आखिरी दिन था जिस दिन पाकिस्तानी टीम और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की है। और ये प्रैक्टिस सेशन 4 घंटे पर मुश्तमिल था, जिसमें पाकिस्तानी टीम के जो तमाम जो खिलाड़ी थे वो शरीक हुए हैं। इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ टीम के तमाम जो खिलाड़ी थे, जो स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो तमाम खिलाड़ी शरीक हुए हैं। और बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, हर तरह से जो है वो प्रैक्टिस की गई है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो ये सीरीज़ के हवाले से ये बड़ी अहमियत की हामिल सीरीज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल के हवाले से, क्योंकि 19 साल बाद वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की जानिब से टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया गया है। और ये दोनों टेस्ट मैचेस जिसका आगाज़ कल से होना है और अगला टेस्ट मैच भी मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जो हैं वो ग्राउंड की कंडीशंस हैं उनसे बड़ी फेमिलियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। हर शोबे में प्रैक्टिस की गई है। बाबर आजम भी हमें एक्शन में दिखाई दिए, शान मसूद भी दिखाई दिए, और दोनों टीमों के कप्तानों की जानिब से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें कप्तान शान मसूद का कहना था कि हम होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुल्तान पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। पाकिस्तान ने इससे कबल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ भी यहाँ पर खेली है और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी दी। पहला मैच जो था वो थोड़ी मुश्किल में रहा पाकिस्तान, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया और एक बड़ा शानदार किस्म का मैच हुआ। तो पाकिस्तान के लिए मुल्तान का होम ग्राउंड बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही रास भी दिखाई देता है। और इस हवाले से टीम जो है वो बड़ी पुरुमीद दिखाई दे रही है। और 2025 की भी ये पहली होम सीरीज़ होगी जो पाकिस्तान यहाँ पर खेलने जा रहा है। ओवरऑल ये ट्रेनिंग सेशन था, 3 दिन पर मुश्तमिल था, 3 दिन तक जारी रहा। इस तमाम के सेशंस को हमने भी देखा कि किस शोबे में प्रैक्टिस की गई। तो हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी जो है मुल्तान के नदीम कैसर साहब मौजूद हैं। नदीम कैसर साहब भी इस दौरान जो था मौजूद रहे। तो नदीम कैसर साहब से पूछते हैं, पाकिस्तानी टीम की जो कल से एक तारीखी मैच हिस्टोरिकल पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से जो 19 साल बाद एक सीरीज़ खेलने वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई है, वो हमें बताएंगे। नदीम साहब क्या कहेंगे, तैयारी कैसी है टीम की? देखें, इसमें एक बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो टीम खेल रही है वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। और ये वही ग्राउंड है जिसका भी आपने जिक्र किया कि इंग्लैंड को आखिरी जो दूसरा टेस्ट मैच बनता था, पहले में शिकस्त गई पाकिस्तान ने और दूसरे में कम बैक करते हुए पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बिल्कुल घुटनों के बल ले आई थी और पाकिस्तान ने जीत लिया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक तो कोच बदला था, टीम बदली थी, बाबर आजम आउट हुए थे। लेकिन इस सीरीज़ में जो प्लस पॉइंट है वो है कि बाबर आजम फॉर्म के साथ टीम में वापस आ गए हैं और बाबर आजम का टीम में होना ही मुखालिफ टीम के लिए बड़ा प्रेशर है। अगरचे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ब्रेथवेट से बात की गई कि क्या आप बाबर आजम का प्रेशर फील कर रहे हैं, भले उन्होंने कहा नो, हमारे लिए 11 खिलाड़ी एक इनिंग्स में 11, दूसरे में यानी 10-10 विकेटें 20 विकेटें हासिल करना अहम है। लेकिन उन्हें भी पता है कि बाबर आजम मुग़ल आजम फिर बन चुके हैं और उनकी विकेट फॉर्म में है या नहीं है, लेकिन उनकी विकेट हमारे लिए बहुत अहम है। और बाबर आजम को आपने भी देखा और जितना भी यहाँ डिजिटल सोशल मीडिया और चैनल्स की टीमों ने देखा, फोकस रहा बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम जितने मर्जी मीडिया से दूर हों, हेडलाइन से दूर होने की कोशिश करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद ही हेडलाइंस में आ जाते हैं। जी, जैसे परसों आप देख लें, पहले दिन जब पाकिस्तान की टीम प्रेस आई थी प्रैक्टिस के लिए, उस दिन सबका फोकस ये था कि हमने देखना है कि बाबर आजम क्या कर रहे हैं, बाबर आजम को क्या टीम प्लान दिया गया है। और इस वक्त जो कोच हैं वो भी पाकिस्तानी है और दोनों के दरमियान में ज़ुबान का भी और दूसरा भी जो प्लानिंग का भी उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और कोच कौन है, हेड कोच कौन है, वो हैं आकिब जावेद। और आपको याद होगा जब आकिब जावेद आए थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो उन्होंने आते ही जो टीम प्लान दिया था, उस टीम प्लान ने बिल्कुल जो इंग्लैंड की टीम थी उसको पुश आउट कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। और इंग्लैंड को पता चल गया था कि टीम में तब्दीली आई है। और एक चीज़ और वो ये है कि आप अगर हम पिच की भी बात करें तो अगर पिच में जो तैयारी की गई है इस दफ़ा, आपने देखा होगा जब हम जाते हैं देहात में तो सर्दियों के मौसम में फसलों को कोरे से बचाने के लिए कवर किया जाता है। अच्छा, उसमें बेमौसमी जो है ना फसलें भी काश्त की जाती है, सब्जियां, फल। वही फार्मूला यहाँ अडॉप्ट किया गया। यहाँ चूँकि पिच का मामला था तो बड़े बड़े खैमे लगाए गए और हीटर तो जलना ही था। जब गर्मियों में जला तो सर्दियों में तो जलना था हीटर की मदद से। और एसजी न्यूज़ से आपने ब्रेक भी किया था कि हीटर इस्तेमाल हो रहे हैं और
इस दफ़ा खेमे भी ताने गए हैं क्योंकि पिच को। नदीम साहब ये बताएं कि जो हीटर लगाए गए हैं पिच को खुश करने के लिए, एक सहराई पिच बनाने के लिए, पिच हमारे सामने मौजूद है जी, अभी भी इधर खेमे लगे हुए हैं और वो जो है कल मैच होना है और हीटर अभी भी मौजूद है। पता नहीं अब ये रात भर भी हीटर ही चलेंगे लग रहा है और इसको कवर किया जाएगा और ये ना हो कि ये सराई पिच बना दे कि धूल मट्टी ही उड़ती हुई दिखाई दे। देखें पिच वही बनेगी जो इंग्लैंड के खिलाफ बनी थी, क्योंकि हमारे पास जो हथियार हैं जो शो किए जा चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने अनोखा काम किया है। वेस्ट इंडीज़ को भी पता था हम वहाँ जाएंगे तो हमें साजिद खान मिलेगा, हमें नुमान अली मिलेगा और इब्रार अहमद भी फिट हो चुका है, जिसने डेब्यू मैच में यहीं पर 10 प्लस और पहली इनिंग्स में 7 आउट किए थे, वो फॉर्म में आ चुके हैं। पिछली दफ़ा तो डेंगू का शिकार हो गए थे। ये 3 बॉलर्स पर पाकिस्तान इत्मीनान कर रहा है, लेकिन जो मैं कमज़ोर शोबा फील कर रहा हूँ उसमें भले फ़खर अपना इमामुल हक की तो वापसी हुई है, लेकिन बैटिंग कोलैप्स का जो है ना ख़दशा पाकिस्तान का भी बरकरार है। इसलिए कि पाकिस्तान की जो अफ्रीका के ख़िलाफ़ देख लें, भले हमने इंग्लैंड के पाकिस्तान में हराया, लेकिन आपको याद होगा कि बैटिंग जो ऑर्डर था वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ओपनर चलते हैं तो नीचे मिडल ऑर्डर बैठ जाता है, मिडल ऑर्डर चलता है तो ओपनर जो है ना फ्लॉप हो चुके होते हैं और इनको आके संभालते हैं। आखिर में नुमान अली, साजिद खान, इन्होंने भी परफॉर्म किया था। आपको याद होगा कि इन टेल एंडर्स की बैटिंग की वजह से पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ एज मिला था। फोकस करना पड़ेगा कामरान गुलाम को भी फोकस करना पड़ेगा कि मैंने सेट होकर दोबारा टीम के लिए इनिंग्स को कैसे अपना कंटिन्यू करना है। अगर ये ना हुआ तो पाकिस्तान का जो प्लान है ये इनको उल्टा भी पड़ सकता है। पिच प्लान के बारे में इसमें बात कर रहा हूँ। नदीम साहब चले, ये तो हो गया सब कुछ, ये बिल्कुल बात हो गई, पिच की भी बात होगी, प्लेयर्स की भी बात हो गई। ये बताएं कि 2025 की ये पहली होम सीरीज़ है और इसके बाद पाकिस्तान ने 10 महीने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलनी भाई, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, सिर्फ वनडे होंगे। चैम्पियन ट्रॉफी की मेज़बानी भी करनी है, PSL स्टार्ट हो जाएगी तो कोई नहीं है। तो क्या समझते हैं कि ये कितनी अहम है ये सीरीज़ एक टीम के कम्बिनेशन को बरकरार रखने के लिए कि साल की पहली और समझे 10 महीने बाद समझे कि तकरीबन एक साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ये जीतना कितना अहम है? देखें ये जीत किससे जुड़ी हुई है? 6 मुल्की सीरीज़ से जुड़ी हुई है और 6 मुल्की सीरीज़ अगले महीने शुरू हो रही है और 6 मुल्की सीरीज़ भी एक आजमाइशी सीरीज़ है। असल जो पाकिस्तान का इस वक्त टारगेट है, हदफ है, वो है चैम्पियंस ट्रॉफी में ये सीरीज़ जीत के एक मोराल का बुलंद होना। इंटरनेशनल मीडिया में भी हर जगह पर पाकिस्तानी टीम को ये आवाज़ सुनने को मिले, हम फाते हैं, हम जीत सकते हैं, हम जीत रहे हैं और हम जीत कर दिखा रहे हैं। बाउंस बैक हो गया जी। और हमने जैसा कंटिन्यूटी की थी, अगरचे अगर आप देखें कप्तान का बुनियादी फ़र्क नज़र आएगा हमें इनकी कप्तानी में और मोहम्मद रिजवान ने जैसे जनूबी अफ्रीका में खेल के आए हैं, जैसे अपना ऑस्ट्रेलिया में। रिजवान का किरदार तो होगा ना इस ग्राउंड में, जी बिल्कुल, कप्तान है वनडे का, वो भी मौजूद होगा, एक टेस्ट टीम के साथ मौजूद होगा। असल जो चीज़ है इस दफ़ा कम्बिनेशन बहुत सुपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आकिब जावेद का इस टीम के साथ होना ये एक प्लस पॉइंट है। और पाकिस्तान टीम आप देखें पिछले साल तक तो पता नहीं था कि कौन इनका बड़ा है कौन छोटा है, टीम जा किधर है, इसका रुख किधर है। पिछली दफ़ा भी कभी हम शाहीन अफरीदी को यहाँ देख रहे थे, कभी बाबर आजम को देख रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने सबको बता दिया है कि उनका टीम में रोल क्या है, वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं। पिछली दफ़ा जब शाहीन, नसीम शाह, बाबर को रेस्ट कराया गया तो एक तरह से बूम फटा था कि ये क्या कर दिया। और फ़खर ज़मान भी अपनी बातों में आके, यानी कि उस जज्बातीपन में आके वो जनाब अपनी जगह खो बैठे थे। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि हर किसी को हेड कोच ने, ये है तब्दीली कि हेड कोच ने आके बता दिया है कि तुम्हारा किरदार क्या है, अभी रोल क्या है? रोल के अभी उसी रोल की बात, ये रोल के हवाले से भी बात हो गई है, डिफाइन हो गया है कौन प्लेयर किधर खेलेगा और किस हवाले से चीज़ें होंगी। तो अब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं और 19 साल के एक तवील इंतज़ार के बाद अब पाकिस्तान जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो खेलने जा रहा है और इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर होम ग्राउंड में भी ये पहली सीरीज़ होगी। पाकिस्तान के लिए जीत भी बड़ी अहम है और पाकिस्तानी टीम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी दिखाई देती है। और इस वक्त हम मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि आखिरी ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद भी हो चुका है। 3 दिन तक 4 दिन तक मुसलसल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ टीम की जानिब से ट्रेनिंग की गई है। अब कल से इस बाज़ाब्ता तौर पर टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा और शौकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से
जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट को एक और तोहफा देते हुए कि मैच देखने लोग ज़्यादा आए, लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो शायकीन क्रिकेट का जो ग्राउंड में दाखिला है वो जो है वो मुफ्त कर दिया गया है। बगैर किसी टिकट के परचेजिंग के शायकीन क्रिकेट जो है इस बड़ी सीरीज़ को जो है वो एंजॉय कर सकेंगे।